आज का हमारा टॉपिक है गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में संक्रमण, ट्रांजिशन फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड स्टेट। इस टॉपिक को हम क्रांतिक घटनाएं या क्रांतिक स्थिरांक के रूप में भी लिख सकते हैं। क्रांतिक घटनाएं क्या होती हैं, उनसे संबंधित क्रांतिक स्थिरांक क्या हैं, इनका किसी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में क्या रोल होता है, वो आज आप समझ पाएंगे कि किसी गैस को द्रव अवस्था में किन किन परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हो कि द्रव अवस्था ठोस और गैस की मध्यवर्ती अवस्था होती है। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसके अनुकूल दाब और ताप के मान है या नहीं। दाब और ताप के अनुकूल मान ही क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। एंड्रूज ने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि वायुमंडलीय दाब पर तो हर गैस को ताप कम करके द्रवित किया जा सकता है, लेकिन वायुमंडलीय ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस को द्रवित किया जा सके आवश्यक नहीं है। किसी गैस को द्रवित करने के लिए दो आधार हो सकते हैं, या तो हम दाब को बढ़ाते जाएं या ताप को कम करें, या दोनों ही कि दाब को बढ़ाने के साथ साथ ताप को हम कम करें। एंड्रूज के जो एक्सपेरिमेंट में अभी हम बता रहे थे कि हर ताप पर गैस को द्रवित करना संभव नहीं होता है। प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर या उससे कम ताप पर गैस को दाब बढ़ा करके द्रवित किया जा सकता है, लेकिन उस ताप से उच्च तापों पर दाब के मान को कितना ही अधिक बढ़ाएं, द्रवित नहीं किया जा सकता। तो उस गैस के लिए ऐसा ताप जिस ताप से कम ताप पर गैस को द्रवित किया जाना संभव हो, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप से उच्च ताप पर गैस को दाब बढ़ाने मात्र से द्रवित नहीं किया जा सकता, उसके लिए ताप के मान को कम करना ही पड़ेगा। किसी गैस के लिए क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए जितना न्यूनतम दाब लगाया जाता है वह उसका क्रांतिक दाब कहलाता है। तो दो टर्म आपके समझ में आई अभी। क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे उच्च ताप पर गैस को दाब बढ़ाने से द्रवित नहीं किया जा सकता, और क्रांतिक ताप रखते हुए गैस को द्रवित करने के लिए जो न्यूनतम दाब लगाना पड़ता है वह क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक ताप को हम टीसी के द्वारा और क्रांतिक दाब को हम पीसी के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। टीसी और पीसी के द्वारा हम उसे अभिव्यक्त करते हैं। एक मूल गैस का क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जो आयतन होता है वह उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसको हम Vc के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं इस तरीके से। ये तीनों ही मिलकर के क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक
ताप क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं और इन्हें हम पीसी, वीसी, टीसी द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी गैस के लिए इन तीनों के मान अविलाक्षणिक होते हैं। गैस की प्रकृति गैस को परिवर्तित करने पर इनके मान परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अभिप्राय है कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप, भले ही हम 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड लें, दाब बढ़ा करके CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान -47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका भी अभिप्राय वही है कि -47 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापों पर नाइट्रोजन को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। अगर हमें लिक्विड नाइट्रोजन प्राप्त करनी है तो टेम्परेचर का मान -47 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्रांतिक ताप है को द्रवित करने के लिए 73 एटमॉस्फेयर दाब लगाना पड़ता है। 73 एटमॉस्फेयर या उससे उच्च दाब पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवित कर सकते हैं। तो 73 एटमॉस्फेयर उसका क्रांतिक दाब कहलाता है। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 73 एटमॉस्फेयर दाब पर आयतन 95.7 ml होता है। तो ये 95.7 ml ये उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप, दाब, आयतन, जिन्हें हम क्रांतिक स्थिरांक कह रहे हैं, इनके मानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए हम टॉपिक को चेंज कर लेते हैं और टॉपिक हमारा रहेगा अब क्रांतिक नियतांकों का निर्धारण या प्रायोगिक निर्धारण। क्रांतिक नियतांकों के प्रायोगिक निर्धारण के लिए एंड्रयूज ने इस प्रकार के एक उपकरण को संयोजित किया। इस उपकरण में एक U आकार की नली होती है जिसका एक सिरा वल्वनुमा है। इस वल्वनुमा सिरे के अंदर उस गैस को द्रवित अवस्था में भरते हैं जिसका क्रांतिक ताप, दाब, आयतन हमें ज्ञात करने हैं। उस गैस द्रव को लेने के पश्चात ऊपर कुछ मात्रा में उसकी वेपर उपस्थित होती है और ये नली U जो अंशांकित है, शेष भाग को क्या किया है, पारे से भर दिया जाता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भाग इसका पारे से भरा हुआ है। इस U नली का ये वाला सिरा जो अंशांकित है, बढ़े हुए घटे हुए दाब को प्रदर्शित करता है, अर्थात मैनोमीटर की भांति व्यवहार करता है और इस पारे के ऊपर कुछ एयर उपस्थित होती है। यहाँ इस तरीके से ये दाब के मान को ये निर्धारित करेगी। इस लिक्विड को या गैस के टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए एक चैम्बर लगाते हैं जिसमें से होकर गर्म जल को प्रवाहित करते हैं। गर्म जल यहाँ से ये जाएगा और होते हुए इधर से यहाँ से बाहर निकलता है और
इस पूरे वॉल्यूम आकृति का ताप परिवर्तित करता है। ताप का मान कितना है उसे ज्ञात करने के लिए हम थर्मामीटर प्रयुक्त करते हैं। ये एक थर्मामीटर है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मापते रहते हैं और इस जल को बड़ी धीमी गति से प्रवाहित करते हैं, जिससे जल का ताप और अंदर वाले वाल्व का ताप ये समान हो और हम सही रीडिंग ज्ञात कर सकें। सर्वप्रथम इस लिक्विड को, जो लिक्विड फॉर्म में है, लेकर के गर्म जल प्रवाहित करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्प और द्रव के बीच की मेनिस्कस है, सतह है, ये सतह अदृश्य हो जाती है। ये सतह जब अदृश्य होती है उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं और पुनः इसको ठंडा होने देते हैं और ठंडे होने पर ये मेनिस्कस या सतह पुनः अपीयर होती है, प्रदर्शित होती है। उस ताप को भी हम नोट कर लेते हैं। तो जिस ताप पर यह सतह अदृश्य हुई थी और जिस पर यह पुनः प्रदर्शित होती है, दोनों तापों के औसत को हम क्रांतिक ताप के रूप में ज्ञात कर पाते हैं, या इन दोनों तापों का औसत क्रांतिक ताप होगा। इनके कोरस्पोंडिंग दाब के मान को भी हम यहाँ इस मैनोमीटर की सहायता से निर्धारित कर लेते हैं कि जब ये मेनिस्कस अदृश्य हुई थी तब दाब का मान कितना था और पुनः प्रकट हुई दाब का मान कितना है, और दोनों के औसत द्वारा इस क्रांतिक दाब के मान को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन हम इस आयतन के द्वारा, अभी जो आयतन है इसके द्वारा हम क्रांतिक आयतन का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रांतिक आयतन पर दाब और ताप दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। दाब में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी आयतन में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो सीधे सीधे हम इस उपकरण द्वारा क्रांतिक आयतन का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो क्रांतिक आयतन की निर्धारण करने के लिए हम सरल रेखीय व्यास नियम, रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर की हेल्प लेते हैं। क्रांतिक ताप पर, इस तथ्य के लिए क्रांतिक ताप पर द्रव और वाष्प अवस्थाओं के घनत्व समान होते हैं, ये तथ्य हम काम में लेते हैं और साथ ही सरल रेखीय व्यास नियम के अनुसार किसी द्रव तथा उसके संतृप्त वाष्प के घनत्वों के माध्य का मान ताप का रेखिक फलन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। यह सरल रेखीय व्यास नियम है, इस तथ्य को हम काम में लेते हैं। प्रारंभ में द्रव का घनत्व अधिक होता है, वाष्प का घनत्व कम होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं द्रव का घनत्व कम होता जाता है और वाष्प का घनत्व बढ़ता जाता है, और क्रांतिक ताप पर द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्थाओं के घनत्व समान हो जाते हैं। तो इस सरल रेखीय व्यास नियम में हम क्या करते हैं कि द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब घनत्व समय समय पर हम ज्ञात करके उनके औसत को ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं, और ताप के विरुद्ध आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और उस सरल रेखा जब इन दोनों के वाष्प घनत्व और ताप के मध्य आलेख को जिस बिंदु पर काटती है उसके सापेक्ष हम क्रांतिक आयतन का निर्धारण कर लेते हैं।
जैसे इस वक्र को देखिए कि इस वक्र में हम ताप के साथ द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं के घनत्वों में परिवर्तन को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए कि ये ए सी वक्र जो है, ये वाला ए सी वक्र द्रव वाष्प के घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है और बीडी वक्र है, सॉरी बीसी वक्र है, ये है द्रव के घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। और एक ये जो लाइन है, यहाँ बिंदु नहीं लिखा है, सी, ये वाली लाइन मान लेते हैं एन है, ये सी एन, ये वाली लाइन, ये दोनों के औसत घनत्व को प्रदर्शित करती है कि द्रव और वाष्प के दोनों के घनत्व का औसत ये है। यह एक सरल रेखा के रूप में मीन डेंसिटी है जो हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रही है। जिस बिंदु पर यह सरल रेखा इस वक्र को काटती है, उस बिंदु के सापेक्ष घनत्व d के सापेक्ष होगा और घनत्व को हम आयतन के रूप में परिवर्तित करके, क्योंकि मात्रा हमें मालूम है कि कितनी रखी है, d = m/v की सहायता से इसे आयतन के रूप में परिवर्तित करके हम क्रांतिक आयतन का निर्धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हम इस प्रयोग द्वारा किसी भी गैस के क्रांतिक स्थिरांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन का निर्धारण कर लेते हैं।